हेलो छात्रों, नमस्कार। आज का जो पेपर है हमारा गणित का सॉल्यूशन है, जो कि अभी अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है। देख लीजिएगा, ये आपका पेपर था जो कि आज का पेपर है और पूरा सॉल्यूशन है। तो अब जल्दी से फिर पूरा पेपर मिलान करने के बाद अपने अपने कमेंट करेंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि नहीं ऑब्जेक्टिव में आपको 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। चलिएगा, पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है आपका कि 96 और 404 का इससे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 4 है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 96 और 404 का करेक्ट है। प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कराया गया है। ऑब्जेक्टिव की भी क्लास है, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 4 है। चलिए फटाफट बताइए किन किन का राइट है, किन किन का नहीं है ना। कमेंट करते चलो कहाँ सर ये हमारा राइट है। 5√2 कौन सी संख्या है। तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यदि द्विघात एक्स स्क्वायर के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हो तो -b/a, ये तो सभी का हो गया होगा। यदि अल्फा इंटू बीटा होता तो c/a, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी कि मूलों का योग पूछा है, ठीक है। और ये परिमेय और अपरिमेय में मिल जाएगा आपको बा वाला, है ना। चलेगा, घाव बताइए, यहाँ तक तो आपका नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। चलिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो वही बताइए कि कौन सा जो युग्म होगा। ये भी आपने चैप्टर नंबर 3 में किया होगा। तो ये आपका होगा, कोई हल नहीं होगा बा वाला। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका कोई हल नहीं होगा। ओके, अगला, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर bx प्लस के मूल समान हो तो d बराबर, आप जानते d बराबर क्या होगा, 0, आ वाला राइट आंसर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो इसका राइट आंसर क्या, फटाफट कीजिए भैया। देखिएगा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में क्या करेंगे, आपकी गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए। देखिएगा, गुणा पहले आप गुणा होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस का 6, है ना। तो गुणा पर 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 7, ये आना चाहिए, ठीक है। पहले गुणा करना इस गुणांक का। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, -4 और -3, तो 4 तिया कितने हो गए 12, 4 और 3 हो गए 7, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 तिया 12, तो इसको जब हम हल करेंगे तो कैसा लिख देंगे, 2x स्क्वायर, है ना, -4x माइनस 3x और ये आ गया आपका प्लस का 2, है प्लस का 6, है ना भैया। 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ 2x, तो क्या बच गया, x माइनस 2 आ गया, -1 कॉमन ले लिया, -3, तो x माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ गया। तो एक तो आपका x माइनस 2 बच गया और 2x माइनस का 3 बच गया। तो एक तो x के बराबर 2 आ गया और एक आ गया आपका x की वैल्यू 3/2। कौन सी है, फटाफट लगा दीजिएगा राइट निशान, है ना, 3/2। और ये कहाँ पर है कि सर ये तो हमारा राइट आंसर 3/2 और 2 पहला ही है। ओके, यही है, देखिएगा, है ना। एक तो प्लस का देखिएगा, आप दोनों वैल्यू प्लस की आएगी, आपको ध्यान रखना है। इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक भी, आप पूरा वीडियो जाइए प्लेलिस्ट में, उसमें पूरा दिया गया है कि शॉर्टकट आपको कैसे करना है ना। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 का डी क्या है। तो डी एक सार्वंतर है, तो डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है, 1/2 माइनस 3/2। ओके, 2 क्या ले लिया, एलसीएम क्या हो गया, 1 माइनस 3, 3 में से 1 गया, -2/2, 2 एकम 2, -1, क्या आ गया इसका राइट आंसर, -1 कर दिया आपने पहला वाला। चलेगा, अगला बताइएगा, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। मान लीजिए आपने n बराबर 1 रख दिया, प्रथम पद मतलब पहला पद निकालना, 5 पद होता तो n का मान 5 रखते, तो आप सूत्र a1 है, पहले ही निकालना है। a1 बराबर क्या जाएगा, a जिसमें मान रखना है आपको 3 + 2n, तो n की वैल्यू कितनी रखी आपने 1, तो 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो प्रथम पद कितना जाएगा इसका 5। चलिएगा, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 5, 8, 11 का 8वां पद क्या होगा। देखिए, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 11वां आ गया। अब देखिएगा अंतर कितना बढ़ रहा है, 3 का अंतर प्लस 3 का अंतर, 8वां पद मतलब a + 7d, ये सूत्र बता चुका हूँ मैं पहले भी, a + 7d। a का मान कितना है भैया आपका, देखिए 2 है प्लस, है ना, इसके बाद कितना 7d, तो 7 × d का मान कितना 3, 7 21 21 और 2 हो चुका आपका 23। तो राइट आंसर क्या आ गया, 23 लगा दो। सभी वृत्त होते हैं समरूप, लगा लो फटाफट। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये समरूप लिख लीजिएगा, इन पे सभी वृत्त होते हैं समरूप, है ना। आगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। यदि ये भुजा की बात करता तो अनुपातिक होता, कोण पूछा है तो बराबर हो गया। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16:9 दिया है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात देखिएगा, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का,
और 9 किसका है, 3 का। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। राइट निशान लगा लीजिएगा। आगे देख जोड़ी मिला लीजिएगा। जोड़ी है आपका नेक्स्ट, है ना, जोड़ी आपका कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जो होते हैं वो x 0 होते हैं। कितना होता है, x 0। पहला बिंदु x और दूसरा 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ठीक है, अब लगाते चलेगा निशान। 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इंटू कोट, 10 इंटू कोट एक दूसरे का अपोजिट कट जाएगा। राइट आंसर 2 आ जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो केवल साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 कोस थीटा। फटाफट लगाते चलो जोड़ी। साइन 60 का मान फटाफट कर दो, √3/2। ये जो वैल्यू दी है ना, ये √3/2। ये हो गए सब पूरे मान। जोड़ी के पूरे नंबर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखिए कितना सरल प्रश्न था आपका, है ना। एक बस ये समांतर श्रेणी का आपको ऐसा लगा जो डिफरेंट था। बाकी तो आप यदि पूरे वीडियो मेरे अच्छे से आपने 13 वीडियो ऑब्जेक्टिव के देख लिए होते तो आपके पूरे नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा देखिएगा। ये व्यक्ति बैठा है और ये इस वस्तु है, इनको जोड़ने वाली रेखा मैंने बताया था दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। इंग्लिश में साइड लाइन बोलते हैं, दृष्टि रेखा। चलिए फटाफट निशान लगा दो। आगे बात करते हैं हम 25 मीटर ऊंचे पुल के यदि 45 डिग्री कोई सी भी वैल्यू हो 45 डिग्री का, तो उस समय बताया कि एक पेड़ की छाया ऊंचाई हो जिसका भी मान 45 डिग्री हो, उसकी ऊंचाई और छाया दोनों बराबर होती है। ध्यान रखना है ना, या दूरी दोनों बराबर हो। जैसे कि एक वैल्यू है और ये मान 45 डिग्री है, यदि इसका मान 25 है तो नीचे का मान भी 25 आएगा, क्योंकि 45 डिग्री है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री, ये भी 45 हो जाएगा। 45 45 90 हो जाएगा, है ना। तो सम्मुख कोण की जो भुजाएं होती है बराबर होती है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जब बन जाता है ना, तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाती भैया, बराबर हो जाती है। करेक्ट। चलो भाई आगे बात करते हैं हम। वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, देखिए वृत्त है और उस पर 2 बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करेगी तो यदि कोई सी भी वो छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर 2 समांतर रेखा खींची जा सकती है, एक तो इधर और एक ये इसके ऊपर। यदि समांतर रेखा है तो केवल 2 खींची जा सकती है जिनके बीच की डिस्टेंस 1 हो। कि सर इधर क्यों नहीं खींच सकते, तो ये तो इंटरसेक्ट हो गया ना, समांतर रेखा कैसे हो गई। तो कितनी रेखाएं हो चुका, इसका राइट आंसर 2 हो चुका। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। लिख दिया होगा तो ठीक है। 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के मैदान का क्षेत्रफल πr²। सूत्र रख दो, पाई की वैल्यू πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो चुकी 14 × 14, है ना। 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुणित 14 कर दो। 14 चुक 56 का 6 हासिल 5, 14 चुक 56 56, और जो 5 हुआ 61, 616 इसका राइट आंसर। लगा दो फटाफट लगाओ यार, है ना, हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा वृत्त, ये पूरा कंप्लीट हो चुका। अब सत्य पे आइए। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है। बताइए भैया, त्रिज्या बड़ी होती है क्या, व्यास बड़ा होता है। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है क्या, ये त्रिज्या होती है और ये पूरा व्यास होता है, तो व्यास बड़ी होती, तो असत्य हो गया पहला वाला। वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दें, वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या 4 गुना हो जाएगा। चलिएगा, वृत्त की त्रिज्या, ये पहले तो सूत्र हो जाएगा आपका πr²। यदि मैं इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दूं, यानी कि r की वैल्यू 2r कर दें, तो 2r का वर्ग हो गया, तो पाई × 2 का वर्ग हो चुका, 4r² हो चुका। 2 का वर्ग 4, 4 बाहर निकल गया, 4 πr²। बिल्कुल सही है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो लगा दीजिएगा सत्य पे राइट। अब क्या कि सर ये तो अरपट आ गए क्वेश्चन, तो अरपट क्यों आ गए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस उसकी नहीं की है ना। चलेगा, वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या 2 पाई × θ/360 होता है, नहीं, है ना। यहाँ इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr² θ/360, 2 पाई नहीं होता है, तो ये भी असत्य हो गया, है ना। शंकु का आयतन क्या होता है, πr² इंच है, नहीं, ये तो भैया कल के मॉडल पेपर में ही था यार, थोड़ा ठीक से पढ़ लिया करो, पढ़ते नहीं हो यार तुम। ठीक है, शंकु का आयतन, और जो पढ़ता है वो तो मुझे कमेंट में लिखेगा सर कि पूरे में से पूरे आ रहे हैं। कमेंट जरूर करना कितने आ रहे हैं तुम्हें, 30 में से कितना आ रहा है। भले क्वेश्चन की बात नहीं, ऑब्जेक्टिव का टारगेट था हमारा 30 में से 30 आना चाहिए, है ना। 13 चैप्टर तक का था और 13 चैप्टर के पूरे प्लेलिस्ट में वीडियो बने, अभी जाके मिला सकते हैं भले आप। आगे देखें आप,
कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है, जबकि कितना दिया पायर स्क्वायर, गलत चलेगा। अर्धगोले का आयतन क्या 1/3 पायर, गलत। अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 पायर क्यूब। क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, आप एक बार, मुझे लग रहा है कि 4/3 दिया है, एक बार देख लीजिएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पायर क्यूब होता है। एक गोले का आयतन उसके वक्र पृष्ठ के बराबर है, तो क्या गोले की त्रिज्या 3 होगी, बिल्कुल। चलो करके देख लेते हैं। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पायर क्यूब, ठीक। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4πr² हो गया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है। अब पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, बिल्कुल। 3 आर थे यहाँ से, तो ये 2 आर खत्म हो गए। क्या बचा, आर इधर बचा और इधर कुछ नहीं बचा, ये 3 इधर चला गया। बिल्कुल राइट बोल रहा है भैया, बस आपको वैल्यू पुट करना था, सूत्र याद होना था, आर बराबर 3, बिल्कुल राइट आंसर। चा वाला जो है तो ये भी इसका राइट आंसर हो गया। चलिएगा, तो ये हमने 11 मिनट में पूरे क्वेश्चनों को किया। फटाफट अब कमेंट करो यार, अभी तक कमेंट बहुत कम लोगों की आई है, ठीक है। अब देखो, अब ये एसीएफ ये किया हुआ क्वेश्चन है, ये जितने भी आए हुए क्वेश्चन है भैया एक बार आप उठाओ और व्यवस्थित क्वेश्चनों को कंप्लीट करो, ये सब आ जाएंगे। पहले मुझे इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जिन जिनके 30 में से 30 आए वो लिख के बचाएं कि हाँ सर मुझे 30 में से 30 आया है, ठीक है। और जिनको भी अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट में लिखे कि सर ये प्रश्न का सॉल्यूशन हमें दीजिए, ताकि हम उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दें। जय हिंद, जय मां भारत।